हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज़ और अपडेट के सेशन में आपका स्वागत है। तो पहली न्यूज़ है बिटकॉइन को लेकर। बिटकॉइन को ओन करने वाला एक इंस्टीट्यूशनल ग्रुप है ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, जिसके पास टोटल बिटकॉइंस के करीब 3.12% बिटकॉइंस जिसके पास होल्ड हैं। 3.12% को अगर मैं कैलकुलेशन में बताऊं तो उसके पास करीब 6,40,000 बिटकॉइन जिनको ये ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट होल्ड करता है। और उसने कहा है जो उसके पास जो बिटकॉइन का प्राइस है वो करीब 35% डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन है। अभी मार्केट अभी बेयर ट्रेंड में चल रही है और मे बी पॉसिबल है कि भविष्य में फ्यूचर में बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा और नीचे आए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स के पास जो बिटकॉइन की होल्डिंग है वो भी डिस्काउंट पर ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी न्यूज़ है जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन भी वर्ल्ड के लीडिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में से एक माना जाता है। जेपी मॉर्गन बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा नाम है। उसके थ्रू उसने कहा है क्रिप्टो का एज अ पेमेंट मेथड लोगों का डिमांड करना वो थोड़ा सा उसको ड्रेस्टिकली डिक्लाइन नज़र आता, मतलब थोड़ा सा कम नज़र आता है कि लोग अभी उस बारे में अवेयर नहीं हैं या क्रिप्टो को अभी एज अ पेमेंट मेथड लेने के लिए तैयार नहीं हैं। उसने कहा है बैंक के थ्रू कहा गया है कि नो डाउट क्रिप्टो करेंसी ग्रो कर रही है और उसका फ्यूचर अच्छा है। वो उसका जो मार्केट कैप है वो भविष्य में इन फ्यूचर बड़ा होगा और भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। और जो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी का यूज़ हो रहा है वो गेमिंग सेक्टर और मेटावर्स में हो रहा है। तो नो डाउट क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर है वो अच्छा है, बट लोगों के थ्रू एज अ पेमेंट डिमांड करना क्रिप्टो करेंसीज का वो थोड़ा सा अभी उसको कम नज़र आ रहा है। तो अगली न्यूज़ है रॉबर्ट कियोसाकी की। रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में गाइज अगर आप फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हैं तो आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। इन शॉर्ट ब्रीफ में बताऊं तो रॉबर्ट कियोसाकी वो इंसान है जिसने फाइनेंशियल मार्केट में वर्ल्ड की सबसे बड़ा क्रैश उसका प्रिडिक्ट किया था। मतलब वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट का क्रैश जो हुआ था उसका प्रेडिक्शन किया था। उन्होंने कहा था कि ये आने वाला है और वो आया भी। साथ ही रिच डैड पुअर डैड जो एक बुक थी वो रॉबर्ट कियोसाकी ने ही लिखी थी। रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में आपको बताऊं तो ये बुक फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग पर बेस्ड थी, जिसकी रिकॉर्ड सेल हुई थी और उस सेल को आज तक कोई बीट नहीं कर सका है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो फेक मनी का जो ट्रेंड चल रहा है वो अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। फेक मनी उन्होंने कंसिडर किया है जो सरकार जो करेंसी छापती है उसको। उन्होंने कहा है कि सरकार जब चाहती है तब करेंसी छाप लेती है। उससे होता क्या है, उससे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पर, आप पर और हम पर सिर्फ बोझ बढ़ता है। करेंसी का जो डेट है वो बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को उन्होंने फेक मनी कंसीडर किया है और कहा है कि जल्दी इसका एंड होने वाला है। जो एक्चुअल मनी एग्जिस्ट करेगी वो बिटकॉइन, गोल्ड या सिल्वर जैसी चीज़ें जिनकी एक लिमिटेड सप्लाई है और जिस वजह से उनकी वैल्यू है, वही एक्चुअल करेंसी है और वही इन फ्यूचर एग्जिस्ट करेगी। तो अगली न्यूज़ है रशिया से। रशिया में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनको पूरी तरह से रेगुलेट करके उनके लिए ड्राफ्टिंग बिल पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी क्रिप्टो करेंसी को लैंड करने वाली जो भी सर्विसेज देने वाली जो एक्सचेंजेस हैं उनको लीगलाइज किया जाएगा। और इसमें कहा जा रहा है कि अगर ये लॉ पास हो जाता है, ये रेगुलेटरी पास हो जाती है, तो रशियन डिपोजिटरी विल बी एबल टू होल्ड DFA इन देयर अकाउंट ऑन द ब्लॉकचेन। तो मतलब रशियन डिपोजिट्स जो हैं वो ब्लॉकचेन के अंडर अपनी जो एसेट्स हैं, डिजिटल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उनको होल्ड कर सकते हैं। एज सुन एज द क्लाइंट नीड द अंडरलाइंग एसेट्स दे रिडीम द सर्टिफिकेट एंड रिसीव द एसेट इन देयर अकाउंट ऑन द ब्लॉकचेन। मतलब वो अपने ब्लॉकचेन के अकाउंट में किसी भी चीज़ को रिडीम कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। और इस रेगुलेशन को पास करने की उन्होंने खास वजह बताई है कि लोगों के बीच जो अनसस्पेक्टेड लोग हैं, अनसस्पेक्टेड मीडिएटर्स हैं, जो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के बहाने नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों की करेंसीज को, उनसे बचाव के लिए ये काम किया जा रहा है। तो अगली न्यूज़ है इजराइल से। इजरायली रेगुलेटर या इजरायली जो गवर्नमेंट बॉडी है उसने डिजिटल एसेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को ग्रांट कर दिया है क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। मतलब उन्होंने, इजराइल की गवर्नमेंट ने डिजिटल एसेट एक्सचेंज को क्रिप्टो की सर्विस देने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया है। An Israeli capital market regulator, the Insurance the Service Capital Market Authority, recently granted और क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस, मतलब इजरायली कैपिटल मार्केट रेगुलेटर्स ने
इंश्योरेंस और सेविंग कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के थ्रू उन्होंने क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने का लाइसेंस जो है वो एक एक्सचेंज को दे दिया है और इस एक्सचेंज का नाम है बिट्स ऑफ गोल्ड। और इस तरह का ये पहला लाइसेंस है जो क्रिप्टो की सर्विसेज के लिए किसी एक्टिव कंपनी को उनके देश में पहली बार दिया गया है। दिस लाइसेंस अलाउज बिट ऑफ गोल्ड टू ऑफर क्रिप्टो कस्टोडियन सर्विस। ये लाइसेंस बिट ऑफ गोल्ड को, मतलब ये जो एक्सचेंज है, उसको अलाउ करेगा देश में क्रिप्टो से रिलेटेड सर्विसेज देने के लिए। तो गाइज ये थी आज के न्यूज़ और अपडेट सेशन में। अगर कोई सुझाव और सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर करें ताकि लोग वर्ल्ड वाइड न्यूज़ से अवेयर हो सकें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।